नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो समरी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बिजनेस स्कूल, और जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। दोस्तों इस बुक के अंदर ऑथर ने हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी 10 ऐसी वैल्यूज के बारे में शेयर किया है जो कि पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो समरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो समरी को आप सभी लास्ट तक देखिए। एंड इससे पहले कि दोस्तों आप इस वीडियो की भावनाओं के अंदर खो जाएं, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। इस बुक की शुरुआत में ऑथर हमें उस रीजन के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से अमीर और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जब 15 साल के थे तो वे जानना चाहते थे कि कौन सी चीज अमीर लोगों को और भी ज्यादा अमीर बनाती है, और इसके बारे में जानने के लिए वो अपना मैक्सिमम टाइम अपने दोस्त के पिता के साथ बिताते थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हवाई स्टेट के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनका मानना था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर बनने की जरूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें रिच डैड कह करके बुलाते थे। उनके रिच डैड ने रॉबर्ट को अमीर बनने के लिए जो लर्निंग्स सिखाई थी, उन सभी लर्निंग्स को रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर हमारे साथ शेयर किया है। ये बुक पर्सनल फाइनेंस पर लिखी अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। रिच डैड बताते हैं कि जो चीज़ अमीर लोगों को और भी ज़्यादा अमीर बनाती है वो है सिस्टम, जिसे हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं। दुनिया के इतिहास में आज तक जितने भी लोग अमीर बने हैं उन सभी लोगों ने किसी न किसी सिस्टम को फॉलो किया था। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि थॉमस एडिसन ने सिर्फ लाइट बल्ब को इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इस इन्वेंशन को एक बिजनेस मॉडल में भी बदल दिया था, जिसकी वजह से उनका इन्वेंशन सैकड़ों लोगों तक पहुंच पाया। थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, बल्कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने $1 बिलियन के कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। उन्होंने बचपन में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था और रेल के अंदर कैंडी और मैगजीन सेल करने का काम किया था। वहीं पर उन्होंने अपनी सेलिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया। जल्द ही उन्होंने ट्रेन के अंदर अपना खुद का अखबार छापना भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बहुत से यंग बच्चों की एक टीम बनाई जो न केवल सिर्फ अखबार छापने में उसकी हेल्प करते थे, बल्कि उसके लिए वे कैंडी और न्यूज़पेपर भी बेचते थे। अपनी टीनेज की शुरुआत में ही वो एक एम्प्लॉय से एक बिजनेस ओनर बन गए थे जिसने दर्जन भर लड़कों को काम पर रखा था। फिर उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर के लिए कोर्स का काम करना सीखा। धीरे धीरे वो एक अच्छे टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। एक बिजनेसमैन होने के नाते वो बचपन में ही ये समझ गए थे कि अमीर बनने के लिए एक सिस्टम बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। वो मानते थे कि किसी इन्वेंशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक सिस्टम को बनाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बिना लाइट बल्ब की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। सिस्टम को हम सभी एक और नाम से भी जानते हैं, वो है नेटवर्क। अगर आप रिच एंड सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क की पावर को समझना पड़ेगा। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोगों को काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिस्टम का होना या फिर नेटवर्क का होना लोगों को अमीर बनाता है। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अल्ट्रा रिच लोग सिस्टम बनाते हैं। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंपों, डिलीवरी ट्रकों और जहाज़ों और पाइपलाइन का नेटवर्क बनाया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया और बाद में जो AT&T नाम से टेलीफोन नेटवर्क के अंदर बदल गया, और इसके बाद रेडियो और टेलीविज़न नेटवर्क आए। हर बार जब कोई नया इन्वेंशन आता है तो वही लोग अमीर बनते हैं जो उस नए आविष्कार के समर्थन में अपना नेटवर्क बनाते हैं या फिर उस नेटवर्क के ओनर होते हैं। कई हाई पेइंग स्टार्स और एथलीट सिर्फ इसलिए अमीर बन पाए क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न नेटवर्क ने उन्हें अमीर और प्रसिद्ध बनाया था। नेटवर्क बनने में समय लगता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन और मैनेज किया गया बिजनेस नेटवर्क हमेशा एक कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति से बहुत अधिक धन कमा करके दे सकता है। इतिहास ऐसे बहुत से अमीर और फेमस लोगों की कहानियों से भरा हुआ है, जिन्होंने नेटवर्क बनाया। जब ट्रेनों का आविष्कार हुआ तो कई सारे लोग अमीर बने।
यही हवाई जहाज़ों, पानी के जहाज़ों, कारों और वॉलमार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स के साथ हुआ। आज की दुनिया में सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर की शक्ति कई व्यक्तियों को ढेर सारी दौलत कमाने की पावर प्रदान करती है। बस शर्त यह है दोस्तों कि वे खुद का अपना नेटवर्क बनाने के लिए मेहनत करें। इंटरनेट जो दुनिया भर में नवीनतम नेटवर्क है, कई लोगों को मिलियनेयर बना दिया है और कुछ लोग तो बिलियनेयर भी बने हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका मतलब है कि इंसान अपने जैसे लोगों के साथ ही रहता है। अमीर लोग अमीर लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग गरीबों के साथ और मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है जो अमीर है या फिर अमीर बनने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये बुक आपको यही माइंडसेट देती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करोड़ों लोगों को वही बिजनेस एजुकेशन दे रही हैं जो कि ऑथर के रिच डैड ने उसे दी थी। ये कंपनियां लोगों को अपना खुद का नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, बजाय कि लोग किसी और के नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी लाइफ को गुजार दें। चैप्टर 2, देयर इज मोर देन वन वे टू बिकम रिच। अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमें 3 तरह की एजुकेशन लेना आवश्यक है। पहला, एकेडमिक एजुकेशन। इस एजुकेशन के अंदर हम पढ़ना, लिखना और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना सीखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, खासकर कि आज की इस दुनिया में। दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन। ये एजुकेशन आपको सिखाती है कि पैसों के लिए किस तरह से काम किया जाए। और तीसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये वो एजुकेशन है दोस्तों जिसमें आप सीखते हैं कि पैसों के लिए काम करने की बजाय किस तरह से पैसों से अपने लिए काम करवाया जाए। इसमें हमें सिखाया जाता है कि पैसों को किस तरह से संभाला जाए और कैसे उन्हें इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाए। अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऑथर कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वो तरीका खोजना होगा जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से काम कर सके। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे लोग अमीर बनते हैं। यहाँ पर ऑथर हमारे साथ 10 ऐसे तरीकों के बारे में शेयर करते हैं जिनसे आप अमीर बन सकते हैं। पहला, आप किसी के पैसों के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हैं। दूसरा, आप बदमाश बन करके भी अमीर बन सकते हैं। तीसरा, आप लालची बन करके भी अमीर बन सकते हैं। चौथा, आप सस्ते बन कर भी अमीर बन सकते हैं। पांचवा, आप कड़ी मेहनत करके भी अमीर बन सकते हैं। छठा, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक या फिर गुणी हो करके भी अमीर बन सकते हैं। सातवां, आप किस्मत के सहारे भी अमीर बन सकते हैं। आठवां, आप अपने पूर्वजों की संपत्ति के मालिक बन करके भी अमीर बन सकते हैं। नौवां, आप इन्वेस्टमेंट करके भी अमीर बन सकते हैं। 10वां, आप बिजनेस बना करके भी अमीर बन सकते हैं। 11वां, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना करके भी अमीर बन सकते हैं। ऑथर ने नेटवर्क मार्केटिंग को अमीर बनने के 11वें तरीके के रूप में इसलिए रखा है क्योंकि यह एक क्रांतिकारी और नया तरीका है जो पैसों को हर उस इंसान के साथ बांटना चाहता है जो सचमुच में प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी आदमी इससे पैसे कमा सकता है। ऑथर कहते हैं कि मेरे विचार से यह पैसे कमाने का बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीका है। यह सिस्टम हर उस आदमी के लिए खुला है जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा, संकल्प और लगन है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं तो ऑथर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए है। इसीलिए ऑथर ने इस बुक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं रखा है। और अगर आप दूसरों की मदद करने में जरा भी रुचि नहीं रखते तो आपके पास कम से कम 10 और तरीके हैं जिनसे आप अमीर बन सकते हैं। इस बुक के अंदर आगे ऑथर ने हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी 10 ऐसी वैल्यूज के बारे में शेयर किया है जो कि पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा है। वैल्यू नंबर 1, ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी। 1990 के शुरुआती समय में जब रॉबर्ट ने ओपन माइंड के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सोचना शुरू किया तो उनका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नजरिया बदलने लगा। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी उन सभी खास बातों को देख पा रहे थे जो पहले उन्हें नहीं दिखी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सभी लोगों के लिए खुला है। कोई भी आदमी इसमें शामिल होकर
डेडिकेशन और पैशन के साथ काम करके सफल हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें दिल है और जो लोगों की गहराई से परवाह करता है। अगर आप डेडिकेशन के साथ सीखने और काम करने के लिए तैयार हैं तो ये बिजनेस आपका साथ देगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने में उनकी मदद करता है और इससे किसी को नुकसान भी नहीं होता। ऑथर के अनुसार यह एक ऐसी लाइफ वैल्यू है जो पैसों से कहीं ज़्यादा है। वैल्यू नंबर 2, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। रॉबर्ट अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं जो मंथली लाखों डॉलर इस बिजनेस से कमाते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी पर उन्हें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऑथर आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने की सलाह नहीं देते। रॉबर्ट के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण इसका एजुकेशन सिस्टम है। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको रियल लाइफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको कंपनी के प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के साथ ये भी देखना चाहिए कि कोई कंपनी आपको सिखाने पर कितना जोर दे रही है। स्किल्स से आप रिच बनते हैं, ना कि थ्योरी से। इसीलिए ऑथर ने इस बुक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं रखा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए रियल लाइफ बिजनेस स्कूल है जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रियल लाइफ स्किल सीखना चाहते हैं। इस बिजनेस के अंदर जो लीडर्स हमें सिखाते हैं वो असली दुनिया के बिजनेस ओनर हैं, जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस शुरू किया था। वे हमें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सिखाते हैं, ना कि थ्योरी से। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम डर की भावना पर टिका होता है। यहाँ पर हमें गलतियाँ करने से रोका जाता है, सज़ा दी जाती है, जबकि रियल लाइफ में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो गलतियाँ करते हैं और उनसे सीखते हैं। हम सभी गलतियाँ करके ही सीखते हैं। हमने बचपन में चलना, बैठना, साइकिल चलाना, बोलना, ये सब गलतियाँ करके ही सीखा है। गलतियाँ करना और उनसे सीखना ही हमारा सबसे बड़ा गुण है। बिजनेस की दुनिया में जब आप लोग गलतियाँ करते हैं तो आपको सज़ा दी जाती है, नौकरी से निकाला जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको गलतियाँ करने पर उन्हें सुधारने, उनसे सीखने और अपना खुद का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऑथर के विचार से यह जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन है जो कि पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैल्यू नंबर 3, फ्रेंड्स हु विल पुल यू अप नॉट पुश यू डाउन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि इसमें ज्वाइन करने वाले आपको ऊपर उठाएंगे, ना कि आपको नीचे धकेलेंगे। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छे से समझ तो लेते हैं, लेकिन वो इसे ज्वाइन करने से डरते हैं और ये डर होता है उनके आसपास के लोगों का, दोस्तों और रिश्तेदारों का, कि वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। बहुत से लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हुए लोगों की कहानियों पर इसीलिए विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सच्ची होती हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने क्वाड्रेंट को बदलने की बजाय अपनी जॉब को बदलते रहते हैं। आगे ऑथर हमारे साथ ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में शेयर करते हैं, जहां पर E का मतलब होता है एम्प्लॉयज, B का मतलब होता है बिजनेस ओनर और S का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर और I का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्टर। आज आप किस क्वाड्रेंट में हैं यह जानने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है दोस्तों कि आपके पास पैसा किस क्वाड्रेंट से आता है। अगर आपके पास मैक्सिमम पैसा नौकरी से आता है और आपको किसी कंपनी या फिर बिजनेस से रेगुलरली सैलरी मिलती है तो आप कैश फ्लो के E क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं दोस्तों। और अगर आपकी मैक्सिमम इनकम इन्वेस्टमेंट से होती है तो आप एक इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप कैश फ्लो के I क्वाड्रेंट में आते हैं। और अगर आप दोस्तों स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फिर आप कोई डॉक्टर या फिर वकील हैं तो आप शायद से S क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। और अगर आप किसी बड़े बिजनेस या फिर कंपनी के ओनर हैं जिसके अंदर 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के B क्वाड्रेंट से आते हैं दोस्तों। अलग अलग क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों की कोर लाइफ वैल्यूज अलग अलग होती हैं दोस्तों। जैसे कि E क्वाड्रेंट के लोगों के लिए सुरक्षा यानी कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इसीलिए इस क्वाड्रेंट के लोग हमेशा सेफ नौकरी की तलाश में रहते हैं। वे अक्सर इस तरह की बातें करना पसंद करते हैं
कि हमें जॉब के दौरान ओवर टाइम करने के लिए कितना पैसा मिलेगा या फिर हमें कितनी पेड हॉलीडेज मिलेंगी। एस क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले लोगों के लिए फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वे अपनी फ्रीडम को चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जो भी चाहे जिस समय चाहे वो उस समय कर सके। एस क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं या फिर वो डॉक्टर, वकील या फिर अकाउंटेंसी जैसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोगों को पैसा हमेशा कमीशन के रूप में मिलता है या फिर घंटों के हिसाब से। बी क्वाड्रेंट के लोग ऐसे लोग होते हैं जो जीरो से शुरू करते हैं और बड़े बिजनेसेस को बनाते हैं। वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके अपनी लाइफ के अंदर क्लियर गोल्स होते हैं, जो अच्छी टीम को महत्व देते हैं और जो प्रभावी टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो अपनी फील्ड के अंदर बेहतरीन हो और वे ऐसे लोगों को अपनी टीम के अंदर शामिल करते हैं। बी क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले लोग वर्षों तक काम करना बंद कर सकते हैं और उनके पास फिर भी पैसा लगातार आता रहता है। आई क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे लोग शामिल होते हैं दोस्तों जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं और ऐसे लोग पसंद करते हैं कि वो खुद पैसे के लिए काम करने की बजाय उनका पैसा उनके लिए काम करें। इस क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले लोग कई चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ऐसे लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें अपनी कैपिटल के ऊपर 20% इंटरेस्ट के रूप में हासिल करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बी क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपकी इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ती जाती है और एक बड़ा नेटवर्क बनने के बाद आप बी क्वाड्रेंट से आगे बढ़ करके खुद को आई क्वाड्रेंट के अंदर भी ले जा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि दुनिया की लगभग 80% पॉपुलेशन एस या फिर ई क्वाड्रेंट में है और लगभग 15% लोग आई क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, जबकि बी क्वाड्रेंट के अंदर 5% से भी कम लोग होते हैं। कई फेमस सीईओज भी ई क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, बी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के फेमस सीईओ जैक वेल्वर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के मालिक नहीं थे बल्कि कर्मचारी थे। हालांकि वो एक अद्भुत लीडर थे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल हो पाते हैं। बहुत से लोग क्विक रिस्क स्कीम के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने में समय लगता है। अगर आप सीरियसली किसी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 वर्ष का टाइम तो देना ही पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके सपनों को पूरा करने की काबिलियत है और इसमें आपको ऐसे लोगों का साथ भी मिलेगा जो आपको ऊपर उठाने में आपकी सहायता करेंगे, ना कि आपको नीचे धकेलेंगे। वैल्यू नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नेटवर्क। 1947 में जब रॉबर्ट कियोसाकी जीरोक्स कॉरपोरेशन में काम करते थे तो उन्हें जीरोक्स टेलीकॉपियर बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यह एक नया इन्वेंशन था और अधिक लोगों के पास यह नहीं था और ना ही बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज थी। तो ऑथर को लोगों को इसके बारे में समझाने में बहुत समय लगता था। दूसरे शब्दों में टेलीकॉपियर, जिसे कि बहुत से लोग फैक्स मशीन के नाम से भी जानते हैं, उसकी वैल्यू तब तक कुछ नहीं थी जब तक कि यह दूसरे लोगों के पास न हो। लेकिन जब ज़्यादा लोगों ने फैक्स मशीन का यूज करना शुरू किया तो इसे बेचना आसान हो गया। अब लोग सिर्फ अपना पसंदीदा मॉडल देखते थे और टेलीकॉपियर यानी कि फैक्स मशीन को खरीद लेते थे। ठीक ऐसे ही जब 1970 के दशक में एक नए किस्म का बिजनेस तेजी से विकसित हो रहा था, जिसे कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं, तो इसे भी उस समय काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि यह बिजनेस मॉडल एकदम नया था और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसीलिए इसके बारे में लोगों को समझाना मुश्किल होता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पुराने बिजनेसेस के मुकाबले काफ़ी तेजी से बढ़ा और इस बिजनेस से लोगों ने ढेर सारा पैसा कमाया। लेकिन आज सिचुएशंस बदल चुकी है, क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरी दुनिया में फैल गया है और इंटरनेट पर इसके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसके बारे में लोगों को समझाना पहले के मुकाबले अब आसान हो गया है।
आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पैसा कमाने का और फाइनेंशियली फ्री होने का एक क्रांतिकारी तरीका है। इसमें आपको अपने जैसे ही लोगों को ढूंढना और उन्हें इस बिजनेस के बारे में समझाना होता है। इस बिजनेस को आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल आपको अपने नेटवर्क का सच्चा फायदा देता है दोस्तों। वैल्यू नंबर 5, डेवलपिंग योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस स्किल। किसी भी बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए सेलिंग स्किल सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप खुद को बी क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सेलिंग स्किल्स को सीखना इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप बिजनेस ओनर नहीं बन सकते। एक्चुअली हम सभी जन्मजात ही अच्छे सेल्समैन होते हैं। बचपन में जब बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वे सबसे पहले अपने पापा के पास जाते हैं, फिर मम्मी के और फिर दादा दादी जी के पास जाते हैं। जब तक कि उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, वे हार नहीं मानते और प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपनी मनचाही चीज़ को पाने का एटीट्यूड खो देते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे केवल उतना ही खरीद पाते हैं जितना कि वे बेच पाते हैं। अगर आप ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बेचना भी सीखना होगा। गरीब लोग इसीलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे बेच नहीं सकते या फिर उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। और यही सेम केस गरीब देशों के साथ भी होता है। गरीब देश एक ऐसा देश होता है जिसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता या फिर उसके पास जो कुछ है वो उसे बेच नहीं पाता। वह कंपनी जो बेच नहीं सकती वो बिजनेस से बाहर हो जाएगी, चाहे उसके गोदाम में कितना ही माल क्यों न हो। जब भी कोई बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बिजनेस लीडर बेच नहीं सकता। बहुत से लोग स्मार्ट होते हैं लेकिन वे खराब कम्युनिकेटर होते हैं। हमारी आसपास की दुनिया में जितने भी सफल लोग होते हैं वे महान सेल्समैन होते हैं। जब कोई राजनेता चुनाव जीतता है तो वो अपनी सेल्स का बेहतरीन प्रदर्शन करता है। सबसे सफल धार्मिक लीडर महान सेल्समैन होते हैं। बच्चे जन्मजात ही महान सेल्समैन होते हैं। अधिकतर लोग सेल्स से नहीं बल्कि रिजेक्ट होने के डर से डरते हैं। रिजेक्शन का डर ही वो सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से लोग सेल्स जॉब से नफरत करते हैं। इस डर की वजह से ही बहुत से लोग सिंगल रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी क्वालिटीज को अपने मनचाहे पार्टनर के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि दुनिया के सबसे सफल लोग दुनिया के सबसे रिजेक्टेड लोग भी होते हैं। यहाँ पर ऑथर हमारे साथ रिजेक्शन एंड कोरेक्शन इज इक्वल टू एजुकेशन एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला शेयर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिजेक्ट होना बुरी बात नहीं है, हमें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिजेक्ट होने के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरी किस गलती की वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया और फिर उस गलती के बारे में जान करके हमें उसमें सुधार करना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम एक बेहतरीन सेल्समैन बन जाएंगे। एंड सबसे बेहतरीन बात यह है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एक बेहतरीन सेल्समैन बनने के लिए तैयार किया जाता है। इसका एजुकेशन सिस्टम आपको बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन सेल्समैन बनने के लिए तैयार करता है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको न सिर्फ बेचना सिखाया जाता है बल्कि आपको ये भी सिखाया जाता है कि दूसरों को बेचना कैसे सिखाया जाए। वैल्यू नंबर 6, लीडरशिप क्वालिटी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए जरूरी होती है। हर क्वाड्रेंट में लीडर्स होते हैं परंतु बी क्वाड्रेंट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना कंपलसरी है। बिजनेस के अंदर पैसा हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस देने वाले के पास नहीं आता बल्कि उन लोगों के पास आता है जिसके पास बेस्ट लीडर और मैनेजमेंट टीम होती है। पैसा, विश्वास और लीडरशिप स्किल हमेशा साथ साथ चलते हैं। इसलिए अगर आप बी क्वाड्रेंट के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ज्वाइन करना चाहिए।
क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और उन लोगों के लिए इन प्रोग्राम्स का लाभ अनमोल है जो ई या फिर एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं। बेहतरीन लीडर्स लोगों के साथ कनेक्ट करना जानते हैं और वो अपने विचारों से अपनी टीम को कनेक्ट कर लेते हैं और मिल करके बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूते हैं। वैल्यू नंबर 7, नॉट वर्किंग फॉर मनी। अगर आप खुद को फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको पैसों को समझना होगा। हमारे पास पैसा 2 प्रकार से आता है। पहला, मेहनत या फिर मजदूरी से। दूसरा, हमारी एसेट से। अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमें पैसों के लिए काम करने की बजाय संपत्ति बनाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि मैक्सिमम लोग पैसों के लिए काम करना पसंद करते हैं, ना कि एसेट्स बिल्ड करने के लिए। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमारे अंदर आईक्यू के साथ साथ ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट भी होना चाहिए। हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके सही डिसीजन ले करके ही अमीर बन सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है जो हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब कोई कस्टमर ज्वाइन करने से मना करता है तब आप पेशेंटली शांत हो करके उसकी बात को सुनते हैं और उसे समझाते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको तुरंत पैसे नहीं मिलते, बल्कि ये सिस्टम आपको एक ऐसी एसेट्स बिल्ड करने का मौका देती है जो आपके लिए हमेशा पैसा कमाएगी। वैल्यू नंबर 8, लिविंग योर ड्रीम्स। कई लोगों के पास सपने नहीं होते क्योंकि सपने पूरे करने के लिए पैसे लगते हैं। और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की सबसे बड़ी वैल्यू ये होती है कि वो लोगों को उनके सपने पूरे करने में हेल्प करती है। हमारे आसपास जाने अनजाने में बहुत से लोग हमारे सपनों को ख़त्म कर देते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने पास्ट में अपने सपनों का गला घोटा होता है। ऑथर कहते हैं कि अमीर होना, बड़ा घर लेना और बड़ी गाड़ियाँ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस में आप जैसे इंसान बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसे लोगों से मिल करके बना है जो सचमुच आपको बड़े सपने दिखाने और उन्हें पूरा करने में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। वैल्यू नंबर 9, मैरिजेस एंड बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारे कपल्स साथ में मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ये बिजनेस उन कपल्स के लिए बेस्ट है जो साथ में मिल करके काम करना चाहते हैं और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं और इसे करने के लिए आप अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम निकाल सकते हैं। ये बिजनेस उन परिवारों को एक साथ काम करने का मौका देता है जो साथ में मिल करके काम करना चाहते हैं। इस बिजनेस में बहुत सारे सफल लोग कपल्स हैं। कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसी हैं जो कपल्स को इकट्ठा सीखने और उनका विकास करने में हेल्प करती हैं। वैल्यू नंबर 10, द फैमिली बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप अपनी फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको ज़्यादा फ्री टाइम देता है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा हॉलीडेज मिलती हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने की लागत भी बहुत कम होती है। इसे शुरू करने के लिए आपको किसी फॉर्मल एजुकेशन या फिर डिग्री की ज़रूरत भी नहीं होती और ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो सभी के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पहले से ही प्रूवन सिस्टम प्रोवाइड करती है जिस पर आपको काम करना होता है। बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको सफल बनाने के लिए बिजनेस प्रोग्राम और एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर आपको ऐसे लोग गाइड करते हैं जिन्होंने जीरो से इस बिजनेस को शुरू किया था और ऐसे लोग आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, ना कि थ्योरी से। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में जॉब के साथ भी शुरू कर सकते हैं। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो किस बुक के ऊपर चाहते हैं उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए उस बुक की समरी बना सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।